वेलकम माय वेरी वेरी प्रेशियस टॉरस। इतना अच्छा लग रहा है आज आप लोगों की एनर्जी में टैप इन करने में, बिकॉज इट्स बीन अ वाइल। बहुत दिनों बाद मैं आपकी रीडिंग कर रही हूँ और वेलकम टू द चैनल, वेलकम बैक टू द चैनल। आई एम सो हैप्पी टू हैव यू ऑल। और ये आपकी जनरल रीडिंग है मार्च की। और इस रीडिंग में सबसे पहले हम आपकी जनरल लाइफ की प्रेडिक्शन करेंगे एज यू गाइज ऑलरेडी नो, और उसके बाद में हम आपके लिए गाइडेंस देखेंगे। तो सबसे पहले हम आपका इस मंथ का हाईलाइट देखेंगे, मार्च के महीने का हाईलाइट देखेंगे कि क्या चीज़ें हैं जो क्या प्रेडिक्शंस हैं मार्च की जो इम्पॉर्टेंट रहेगी, इम्पॉर्टेंट एनर्जीज देखेंगे। उसके बाद आपकी जनरल लाइफ में थोड़ा सा डीप में जाएंगे, थोड़ा सा आपके इमोशनल पार्ट पे जाएंगे, थोड़ा सा फिलोसफिकल पार्ट पे जाएंगे। बट सबसे पहले देखते हैं कि मेन एनर्जीज़ क्या है मार्च की। और क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो मैसेजेस आपके करियर, आपके रिलेशनशिप्स या फिर आपकी पर्सनल ग्रोथ, आपकी पर्सनल जर्नी, आपके फ्रेंड्स, आपके पैसे, फाइनेंसेस, कहीं से भी मैसेजेस आ सकते हैं हमें। तो यस, वी आर ओपन फॉर ऑल काइंड ऑफ मैसेजेस। तो देखते हैं सबसे पहले आपका हाईलाइट क्या है मंथ का। और एक अलग चीज़ जो इस रीडिंग में हम इस बार करेंगे कि यूनिवर्स के ऐसे मैसेजेस आपके लिए देखेंगे जो बहुत ही डायरेक्ट मैसेजेस होंगे, यू नो, वन लाइन मैसेजेस होंगे कि अगर यूनिवर्स या डिवाइन आपसे कम्युनिकेट कर पाते टॉरस तो वो किस तरीके से करते, ओके, या फिर आपसे क्या बोलते, किस तरीके से नहीं, आपसे क्या बोलते, राइट। ओ माई गॉड, ओके। तो मेन जो मार्च की एक एनर्जी दिख रही है वो एनर्जी दिख रही है सेलिब्रेशंस की और न्यू बिगनिंग्स की। तो कुछ न्यू बिगनिंग्स मार्च में फॉर श्योर होंगी, या फिर आप किसी चीज़ को सेलिब्रेट करेंगे। आप में से कुछ लोग जो कंसीव करना चाहते हैं, मैरिड हैं, तो आप कंसीव भी कर सकते हैं मार्च के महीने में। और रिलेशनशिप्स के मामले में भी ये मंथ आपका अच्छा रहने वाला है। कोई एक ऐसा रिलेशनशिप रहेगा आपकी लाइफ में जो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल आपको फुलफिलमेंट देगा, चाहे वो आपका कोई फ्रेंड हो या फिर आपके स्पाउस हो या फिर रोमांटिक पार्टनर हो। तो एस ऑफ कप्स न्यू बिगनिंग बताता है, इमोशनली बहुत ही सेटिस्फैक्शन फील करना किसी रिलेशनशिप के वजह से, या फिर फर्टिलिटी बताता है, ओके। तो ये तीनों चीज़ों में से कुछ चीज़ हाईलाइट रहेगी आपके मंथ की। उसके बाद में दूसरा जो मंथ का हाईलाइट यहाँ पे दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि आप बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल रहने वाले हैं मार्च में। अगर आप ऑलरेडी एक स्पिरिचुअल पर्सन है या फिर रिलीजियस पर्सन है, डिवाइन आपके बहुत ज़्यादा क्लोज रहते हैं, आप डिवाइन के बहुत ज़्यादा क्लोज रहते हैं, तो यहाँ पे मार्च के महीने में और ज़्यादा बेटर कनेक्शन आपका और यूनिवर्स का दिख रहा है। बहुत सारे एंजल नंबर्स दिखेंगे, बहुत सारी गाइडेंस यूनिवर्स से आपको मिलेगी टैरो रीडिंग्स के थ्रू, इस चैनल के थ्रू या फिर किसी और चैनल के थ्रू, और कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ गाइडेंस। आप बेसिकली यूनिवर्स में से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड दिख रहे हैं, अपनी स्पिरिचुअलिटी से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड दिख रहे हैं। तो ये आपका लिटरली हाईलाइट रहने वाला है। उसके बाद में है डेथ की एनर्जी मार्च में डेथ की एनर्जी मतलब कि अपने लाइफ के किसी एक चैप्टर को आप हमेशा के लिए क्लोज करने वाले हैं। डेथ की एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी भी होती है। तो एक और जो हाईलाइट मार्च का रहेगा कि कोई एक एनर्जी पूरे तरीके से ट्रांसफॉर्म होगी आपकी लाइफ की, कोई लाइफ का एक एरिया पूरे तरीके से ट्रांसफॉर्म होने वाला है। तो यस, यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रांसफॉर्मेशन, न्यू बिगनिंग्स, लेटिंग गो। किसी चीज़ को आप लेट गो कर देंगे, पूरे तरीके से ख़त्म कर देंगे, उस एस्पेक्ट की एनर्जी पूरे तरीके से ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, ओके। तो मेजर अच्छे चेंजेस लाइफ में आ रहे हैं, बिकॉज कोई एक सिचुएशन जो परेशान कर रही थी वो पूरे तरीके से ख़त्म हो रही है। उसके बाद क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी बेसिकली जेमिनी, लिब्रा और एक्वेरियस की एनर्जी होती है। तो यहाँ पे हो सकता है कि मार्च में जो एक इम्पॉर्टेंट एनर्जी जो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करे आपकी लाइफ में वो जेमिनी हो, लिब्रा हो या फिर एक्वेरियस हो, दैट इज़ मिथुन राशि, तुला राशि और कुंभ राशि। एट द सेम टाइम क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी यहाँ पे मार्च में आके ये भी बता रही है कि बहुत ज़्यादा फोकस
प्रैक्टिकल लाइफ पे आपका रहने वाला है, बहुत ज़्यादा फोकस आपका करियर पे रहने वाला है और अपने पैसों पे रहने वाला है। तो बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल एनर्जी में भी आप स्टैंड कर रहे हैं जहाँ पे आपको करना चाहिए। उसके बाद जो हाईलाइट आपका मार्च का रहेगा वो द मैजिशियन है। मैजिशियन हाईलाइट ये भी हो सकता है आपके मार्च का कि आपका कोई मैनिफेस्टेशन पूरा हो जाए। बेसिकली द मैजिशियन एक बहुत ही पावरफुल और इन्फ्लुएंशियल इंसान होता है। तो आप अपने पावर में स्टैंड कर रहे हैं, अपने चार्म में स्टैंड कर रहे हैं, कॉन्फिडेंस में अपने स्टैंड कर रहे हैं। तो ये भी आपका हाईलाइट है मार्च का। ओके, चलिए अब हम डीप में जाते हैं और एकदम डीप में आपकी लाइफ को डिस्कस करते हैं मार्च की। मैंने हाईलाइट इसीलिए निकाले क्योंकि कई बार मैं जब रीडिंग करती हूँ तो मैं इतनी ज़्यादा डीप में चली जाती हूँ कि मुझे लगता है कि ओके कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि मैं कुछ प्रेडिक्शन या इंपॉर्टेंट एनर्जीज को मिस कर रही हूँ। बिकॉज कई बार किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे आई टॉक अ लॉट एंड आई नो दिस। ओके, तो आपके लिए ही मैंने ये कार्ड्स निकाले हैं। तो ये कार्ड था जिसमें हमें न्यू बिगनिंग समझ में आया है और इमोशनल सेटिस्फैक्शन, अच्छे रिलेशन समझ में आए हैं। ये कार्ड आपकी स्पिरिचुअलिटी बता रही है। ये कार्ड आपका खुद का ट्रांसफॉर्मेशन और किसी चीज़ को हमेशा के लिए ख़त्म कर देना, एंड कर देना, जो चीज़ हमें बॉदर कर रही थी। उसके बाद आपकी प्रैक्टिकल लाइफ, आपका करियर ये कार्ड रिप्रेजेंट कर रहा है। और उसके बाद आपका चार्म और आपका कॉन्फिडेंस ये कार्ड रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मोस्टली आप इन सब चीज़ों को फील करेंगे। और यहाँ पे ओ माय गॉड, ओके, यहाँ पे तो फूल की एनर्जी है और उसके बाद जस्टिस की एनर्जी है। जैसे कि हमने एस ऑफ कप से भी देखा था कि लाइफ के किसी एस्पेक्ट में न्यू बिगनिंग्स हो रही हैं टॉरस, तो द फूल भी बेसिकली न्यू बिगनिंग्स ही बताता है। तो यहाँ पे 0 नंबर का कार्ड है और ऐसा लग रहा है कि कुछ नया आप शुरू करेंगे मार्च में। और ये चीज़ जो आप शुरू करेंगे ये चीज़ आपकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा बैलेंस लेके आएगी। और ये कुछ इम्पॉर्टेंट है जो आप शुरू कर रहे हैं, ये चीज़ एक बैलेंस आपकी लाइफ में क्रिएट कर रही है। तो जो भी नया काम आप शुरू कर रहे हैं मार्च में, जिस भी नए रास्ते पे आप चल रहे हैं, चाहे वो आपकी नई हैबिट्स हो, नई जॉब हो या फिर नया काम हो या फिर कुछ भी, जो भी आप नए रास्ते पे चल रहे हैं, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव साबित होने वाला है टॉरस। सो ऑल द बेस्ट फॉर दिस। उसके बाद यहाँ पे 10 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है और द एम्प्रेस की एनर्जी है। बहुत ही सक्सेसफुली आप लाइफ के एक ख़राब फेज से निकल रहे हैं। और 10 ऑफ सॉर्ड्स ऐसा बताता है कि 10 ऑफ सॉर्ड्स देखिए बहुत ही ज़्यादा डेथ की एनर्जी जैसा है। ये डेथ की एनर्जी हमने यहाँ पे देखी थी ना, और उसी के कंजंक्शन में भी आया है। डेथ से भी हमें समझ में आ रहा था कि एक किसी सिचुएशन की एंडिंग हो रही है। 10 ऑफ सॉर्ड्स से भी समझ में आ रहा है कि एक किसी सिचुएशन की एंडिंग हो रही है आपकी लाइफ में। मार्च में कोई सिचुएशन ख़त्म हो जाएगी और ये सिचुएशन जो ख़त्म हो रही है ये आपको बहुत ज़्यादा एम्पावर कर रही है। बिकॉज इस सिचुएशन के कारण आप द एम्प्रेस में स्टैंड कर रहे हैं। ये शायद मैंने लास्ट मंथ भी आपकी एनर्जी नोटिस की थी, आपकी थी या किसी और साइन की थी, बट बहुत ही सिमिलर एनर्जी थी। तो बेसिकली हो क्या रहा है ना कि आपको आपकी लाइफ में कोई सिचुएशन ख़त्म हो रही है, ओके, कोई प्रॉब्लम ख़त्म हो रही है, बट वो पेनफुल है। ये एंडिंग आपके लिए पेनफुल है, पर ये जो एंडिंग हो रही है ना अभी आपको बहुत ज़्यादा एम्पावर कर रही है। बिकॉज आप एम्प्रेस में, इस एंडिंग के बाद आप एम्प्रेस में स्टैंड कर रहे हैं। तो ये जो एंडिंग आपकी लाइफ में है, पहले इस एंडिंग ने आपको बहुत ज़्यादा तंग किया होगा क्योंकि ये आज की एंडिंग नहीं है, ये पहले से चली आ रही है। पर इस मंथ में ये एनर्जी क्यों आई है मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ। हो सकता है 1 महीने पहले, 2 महीने पहले, 3 महीने पहले या तो कोई जॉब एंड हुई हो, कोई रिलेशनशिप एंड हुआ हो, या फिर कुछ किसी चीज़ पे एक पॉज लगा हो या फिर एंड हुआ हो कोई चीज़। वो चीज़ आपको ट्रबल कर रही थी, पेन दे रही थी, परेशान कर रही थी, बट उस चीज़ में से कोई अच्छाई निकल के आई है। और इसीलिए मार्च में एनर्जी आई है कि उस अच्छाई को या कॉन्फिडेंस को आप अपनी लाइफ में यूज़ करें। मतलब जो चीज़ हमें परेशान कर रही थी पहले, वो चीज़ हमें इस बार मोटिवेट कर रही है लाइफ में और ज़्यादा बेटर करने के लिए। इसका भी मैं एग्जांपल देती हूँ फॉर से कि 2 महीने 3 महीने पहले आपकी जॉब चली गई थी फॉर सम रीज़न। 2-3 महीने से आप कोई जॉब नहीं कर रहे थे, आप थोड़ा सा परेशान थे कि ओके जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी, दिस एंड दैट, ये वो, थोड़ा सा टेंशन था, थोड़ा सा स्ट्रेस था। बट अभी उन सारी टेंशन और स्ट्रेस ने आपको इतना ज़्यादा मोटिवेट कर दिया है कि आप इस लेवल पे आ गए हो कि अब तो मैं करके रहूँगी, अब तो मैं और अच्छी जॉब ढूंढ के रहूँगी, अब तो मैं दिस एंड दैट, तो
अब ये मैंने जॉब का एग्जाम्पल दिया है, ये कुछ भी हो सकता है। तो कुछ एंडिंग्स के बाद में आप और ज़्यादा एम्पावर हो रहे हो। आई डोंट नो वाई, बिकॉज आप ना बहुत ही ज़्यादा रिबेलियस या रिवेंज मोड में दिख रहे हो कि अब तो मैं इससे और ज़्यादा बेटर करके दिखाऊंगी, और इसीलिए आप एम्प्रेस की एनर्जी में स्टैंड करो। चाहे आप मेल हो चाहे आप फीमेल हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है टॉरस। द एम्प्रेस आपके अंदर का पोटेंशियल बताता है कि आपके अंदर बहुत पोटेंशियल है। एक और हिडन मैसेज है इन दोनों कार्ड्स में कि हो सकता है आपको कि कुछ लाइफ में गलत हुआ है आपके साथ, हो सकता है आपको कि आपको लग रहा हो कि किसी ने कुछ गलत किया है, ऐसी कुछ फीलिंग आपको ऐसी कुछ फीलिंग आ सकती है। बट एम्प्रेस से ये समझ में आ रहा है कि ये जो चीज़ आपके साथ गलत हुई है ये आपके ही फेवर में जाएगी, ये आपकी लाइफ में कुछ ऐसा कर देगी ना कि आप सोच भी नहीं सकते। अगेन इसका मैं एग्जांपल देती हूँ, मैं अपने एक फ्रेंड का आपको एग्जांपल देती हूँ। मेरा एक फ्रेंड था जिसकी जॉब चली गई थी कोविड में, ओके, और बहुत अच्छी जॉब थी, बहुत ही स्टेबल जॉब थी। वो बहुत सालों से वो उस जॉब को कर रहा था, रेज मिलती थी, हाइक मिलती थी, सब कुछ मिलती थी। बट कोविड में उसकी जॉब चली गई और उसको 1-2 साल तक कोई जॉब नहीं मिली, बहुत ज़्यादा परेशान था। बट उसके दिमाग में फिर आइडिया है कि ठीक है मैं खुद का बिज़नेस शुरू करता हूँ, और उसने खुद का बिज़नेस शुरू किया, और जितना उसको जॉब में सैलरी मिल रही थी उससे वो 4-5 गुना आई थिंक ज़्यादा पैसे कमा रहा है अभी। तो इस टाइप की सिचुएशन हो रही है आपकी लाइफ में कि कोई चीज़ पहले एंड हुई है जो परेशान कर रही है आपको, जिसने परेशान किया, पर उसी चीज़ से कुछ अच्छी चीज़ निकल के आ रही है यहाँ पे, ओके। अब भी यहाँ पे है एस ऑफ पेंटिकल और द हैंग्ड मैन, ओके। कोई अपॉर्चुनिटी है शायद जिसका आप मार्च में वेट कर रहे हैं। इट्स मोर लाइक कि कोई अपॉर्चुनिटी मिली है, पर कोई अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है या मिल चुकी है, पर उस काम में बहुत ज़्यादा डिले हो रहा है, तो थोड़ा सा आप डिले देख सकते हैं। इट्स मोर लाइक कि कहीं से आपको जॉब का ऑफ़र आया है बट जॉइनिंग बहुत ज़्यादा डिले हो रही है। कहीं आपको जाना है जॉब करने के लिए बट आप जा नहीं पा रहे हैं फॉर सम रीज़न, तो कोई अपॉर्चुनिटी मिली है जिसमें बहुत ज़्यादा डीलेज आपको मार्च में देखने को मिल सकते हैं। तो थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा आपके कुछ काम अटके हुए हैं। येस, लेट्स नॉट इवन टॉक अबाउट अपॉर्चुनिटी, आपके कुछ काम अटक सकते हैं मार्च में। अटकना मतलब ये नहीं होता है कि होगा नहीं ये काम, अटकना मतलब होता है कि अटक सकते हैं, पर पेशेंस रखिएगा। ऐसा है कि टाइम लगेगा पर आपके काम होंगे ज़रूर। जैसे आपने किसी चीज़ के लिए से आपने कहीं पे वीज़ा के लिए अप्लाई किया है और आपको वहाँ पे आपको ऐसा लग रहा है कि अगर मुझे बस एक बार वीज़ा मिल गया तो मैं ये जॉब करने जा सकती हूँ या फिर ये स्टडीज़ करने जा सकती हूँ, बट आपको उस वीज़ा मिलने में टाइम लग सकता है। किसी टाइप का, इस टाइप का मैं एग्जांपल देके आपको समझाने की कोशिश करी हूँ। ये लाइफ की किसी भी सिचुएशन में हो सकता है कि जो काम आपके बनने वाले हैं उसमें थोड़ा सा समय लग सकता है, थोड़े से काम अटक सकते हैं, बट ऐसा नहीं होगा कि काम कभी नहीं होंगे। बट यस, ये डीले हो सकते हैं। तो अपने दिमाग में एक नोट बना लें कि अगर हमारा कोई काम डिले हो रहा है मार्च में, चाहे वो डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड हो या कोई भी लाइफ की सिचुएशन से रिलेटेड हो, तो हमें उस टाइम पे घबराना नहीं है टॉरस, ओके। उसके बाद यहाँ पे 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है और द सन की एनर्जी है। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी और सन की एनर्जी बेसिकली आपको ये बता रही है कि मार्च में कुछ आपको ऐसी बातें पता चलेंगी टॉरस जो सुन के आपको बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगने वाला है, ओके। कुछ इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आएगी, कोई आपको कुछ बताएगा या फिर किसी पर्सन के बारे में आपको कुछ समझ में आएगा जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होने वाला है। किसी चीज़ पे रोशनी पड़ रही है, किसी चीज़ पे प्रकाश पड़ रहा है और ये चीज़ आपको डिसअपॉइंट कर रही है। बट अगेन आपको ये समझना पड़ेगा कि आप अपना फोकस उस टाइम पे कहाँ रखते हैं। लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हैं चेरिश करने के लिए, लाइफ में बहुत सारे अच्छे लोग हैं। तो अगर किसी पर्सन ने डिसअपॉइंट किया है या फिर किसी के बारे में कुछ पता चला है जो सुन के अच्छा नहीं लग रहा है, तो उस चीज़ को बहुत ज़्यादा माइंड करने की ज़रूरत नहीं है। वी ऑल आर ह्यूमंस, हम सब गलतियाँ करते हैं, हम सब बेवकूफ़ियाँ करते हैं। कुछ लोग ज़्यादा गलत करते हैं, कुछ लोग ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं कि किसी के साथ में गलत ना करें। तो उस टाइम पे अपना फोकस थोड़ा सा आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि मैं इस बात को कितना टाइम देना चाहती हूँ, कितने दिन अपने इस सैडनेस में मैं लगाना चाहती हूँ। क्योंकि यस, कुछ बातें पता चलेंगी, यस हमें हर्ट होने वाला है और
उस टाइम पे हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि हम कितना टाइम इस चीज़ में वेस्ट करना चाहते हैं। थोड़ा सा क्विकली अपने इमोशंस से मूव ऑन करना। डू रिमेंबर, इमोशंस का मतलब होता है एनर्जी इन मोशन। हम अर्थ पे आते हैं अलग अलग टाइप के इमोशंस को एक्सपीरियंस करने के लिए, जिसमें बुरे इमोशंस भी होते हैं और अच्छे इमोशंस भी होते हैं। प्रॉब्लम ये होती है कि कभी कभी हम उन इमोशंस में बहुत ही लंबे टाइम तक अटक के रह जाते हैं, कि किसी ने कुछ बोल दिया, हर्ट हो गया और 15 दिन तक वही सोच रहे हैं। ऐसा नहीं करना है, उस एनर्जी को कंटिन्यूसली आपको ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करना है। तो यस, कुछ चीज़ पता चलेगी जो थोड़ा सा हर्ट करने वाली है। उसके बाद में यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल है और 9 ऑफ वांस से। बेसिकली 8 ऑफ पेंटिकल बहुत ही अच्छा कार्ड है, बिकॉज 8 ऑफ पेंटिकल आपका मार्च में हार्ड वर्क बता रहा है कि बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, डेडिकेटेड हैं आप, अपने काम पूरे कर रहे हैं। घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है या जॉब की, ऑफिस की, काम की, पढ़ाई की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बहुत ही अच्छे तरीके से मार्च में पूरा कर रहे हैं। बट एट द सेम टाइम दिमाग में ऐसे सवाल आ रहे हैं कि कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, कब तक मेहनत करनी पड़ेगी, तो थोड़ा सा बीच बीच में ऐसे फेजेस आएंगे मार्च में जहाँ पे आपको लगेगा कि क्या मतलब है इतनी मेहनत करके, क्या मतलब है ये जॉब करके, दिस एंड दैट। और वो एक मूवमेंट मेरे ख्याल से आपके लिए ट्रांसफॉर्मेशन का मूवमेंट होगा, बिकॉज यहाँ पे टॉरस आप क्या करते हुए दिख रहे हैं ना, आप लाइफ का बिगर मीनिंग या बिगर पर्पस ढूंढते हुए दिख रहे हैं मार्च में। इसीलिए आई थिंक आपका स्पिरिचुअल साइड इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा था, बिकॉज आपके साथ में क्या हो रहा है मार्च में, आप किसी चीज़ पे बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं और फिर सोच रहे हैं कि क्या मतलब है इतनी मेहनत करने का, क्या ही हो जाएगा। तो इस लूप में मत जाइएगा, ओके। बहुत ही अच्छी बात होती है कि अपने लाइफ पर्पस को ढूंढना, लाइफ के मीनिंग को ढूंढना, बट अल्टीमेटली आप अपनी प्रैक्टिकल लाइफ को छोड़ नहीं सकते हैं, आप अपने मैट्रिक्स की लाइफ को एकदम से छोड़ नहीं सकते हैं, प्लानिंग करके आपको छोड़ना पड़ेगा। फॉर से आप कोई जॉब कर रहे हैं, अब मैं आपको क्या बोलना चाहती हूँ, आई नो कुछ लोगों की बिल्कुल समझ में नहीं आया होगा। मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ कि फॉर से आप कोई जॉब कर रहे हैं और आप डेली उस जॉब पे जाते हैं, आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, बहुत ज़्यादा आप काम कर रहे हैं, बट अल्टीमेटली आपको ऐसा लग रहा है कि पर क्या मतलब है 9 to 5 जॉब करके। इंडिया में तो 9 to 5 नहीं होता है, मेरे ख्याल से 9 to 7 या 8 होता है, बाकी कंट्रीज़ का मुझे नहीं पता, आप लोग जो पाकिस्तान और नेपाल से हैं। तो आपको ऐसी फीलिंग आ सकती है कि क्या मतलब रोज़ रोज़ जॉब पे जाके मुझे कुछ मीनिंगफुल अपनी ज़िंदगी में करना है, ऐसी फीलिंग आपको आएगी। इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी जॉब को तुरंत छोड़ दें, यू नीड सम काइंड ऑफ प्लानिंग। ये बहुत ही ज़्यादा वियर्ड चीज़ है कि मैं आपको ये चीज़ बोल रही हूँ, बिकॉज टैरो रीडिंग्स आर हाईली स्पिरिचुअल, आई एम वेरी स्पिरिचुअल, मैं स्पिरिचुअल हूँ बहुत ज़्यादा, बट यहाँ पे फॉर सम रीज़न स्पिरिट्स आपको याद दिलाना चाहते हैं कि आप एकदम से अपने गृहस्थ जीवन को या फिर मैट्रिक्स को या फिर जॉब को नहीं छोड़ सकते हैं। यू नीड अ प्रॉपर प्लानिंग। और मुझे पता नहीं है कि ये मैसेज किसके लिए आया है, बट क्योंकि आपके ऐसे इंटेंशन होने वाले हैं कि क्या मतलब है पढ़ाई करके, क्या मतलब है जॉब करके, और यहाँ पे आपको स्पिरिट मैसेज देना चाहते हैं कि नहीं, आप एकदम से नहीं छोड़ सकते हैं, बिकॉज अल्टीमेटली यू हैव टू पे योर बिल्स। तो आपको प्लानिंग से छोड़ना पड़ेगा, ओके। अगर आप कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं और पैसों की ऑलरेडी घर में प्रॉब्लम है, तो उस बिजनेस को अपने जॉब के साइड में आपको शुरू करना है। तो बेसिकली मैंने कहा था ना कि मैं डीप में जाने लगती हूँ। बेसिकली आप हार्ड वर्क कर रहे हो, आप अच्छा कर रहे हो लाइफ में, ऐसा नहीं कि आप लाइफ में ख़राब कर रहे हो। आप में से कुछ लोग अपनी पढ़ाई रेगुलर कर रहे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं अपनी स्टडीज़ में, अपनी जॉब में हार्ड वर्क कर रहे हैं, अपने बिजनेस में हार्ड वर्क कर रहे हैं, बट ना कभी कभी वो सैडनेस पीक कर रही है कि पर क्या ही मतलब है, ओके। हर दिन की कंसिस्टेंसी ही आपको लाइफ में आगे लेके जाएगी, तो मतलब है। तो इसमें ज़्यादा, इस चीज़ में ज़्यादा फॉल मत करना, ओके। उसके बाद में अभी क्वीन ऑफ वांस है और 4 ऑफ कप्स है। कोई आपकी लाइफ में क्वीन ऑफ वांस है, कोई एरीज, लियो या सैजिटेरियस है, मेष राशि, सिंह राशि या धनु राशि, या फिर कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो बहुत ही ज़्यादा चंचल टाइप का हो, थोड़ा सा कॉन्फिडेंट टाइप का हो, थोड़ा सा फ्लैम्बॉइंट टाइप का हो, जिसका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा है, एटीट्यूड बहुत ज़्यादा है, बट थोड़ा सा चाइल्ड लाइक बिहेवियर भी है। ऐसा कोई पर्सन है जो आपको थोड़ा सा डिससेटिस्फैक्शन यहाँ पे देते हुए दिख रहा है। तो कोई पर्सन है जो थोड़ा एटीट्यूड आपको दिखा रहा है,
अगेन आपके बॉस हो सकते हैं, आपके पार्टनर हो सकते हैं, थोड़ा सा टफ टाइम देंगे, बट दिस एनर्जी इज़ नॉट समथिंग लाइक के हम इसके बारे में डिस्कशन करें, नथिंग परमानेंट। आपको कुछ टाइम तक लग सकता है कि ओके वाई दिस पर्सन इज़ बिहेविंग लाइक दिस विद मी, और ज़रूरी नहीं है बिल्कुल भी कि ये रोमांटिक कनेक्शन से रिलेटेड हो, या आपकी फ्रेंडशिप्स भी हो सकती हैं, आपके ऑफिस में आपके कलीग्स भी हो सकते हैं। अब यहाँ पे 2 ऑफ सॉर्ड्स है, और उसके बाद में 8 ऑफ वांड्स से लाइफ में कुछ बदल रहा है बहुत ही तेज़ी से, और आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि लाइफ में आपको किस डायरेक्शन में जाना है। कुछ लाइफ में सडन ऐसी बात हो सकती है कि आपको सडनली कुछ डिसीजंस लेने पड़े लाइफ में, और ये कुछ पॉजिटिव सिचुएशन ही है, बट स्टार्टिंग में जब ये सिचुएशन हो रही है तो आपको थोड़ा सा अजीब लग सकता है। अचानक से या तो ये ऐसी एनर्जी कि अचानक से कोई अपॉर्चुनिटी आ गई, अचानक से आपके बॉस ने आपको बोला कि हम आपको प्रमोट कर रहे हैं बट आपका ट्रांसफ़र भी हो रहा है। आर यू गेटिंग मी? आई डोंट नो मैं ऐसे एग्जाम्पल्स कहाँ से लेके आती हूँ, बट जो मेरा दिमाग मुझे उस टाइम पे मेरा इंट्यूशन एग्जाम्पल दे देता है वो मैं आपको बता देती हूँ, जो आपको समझने में सिंपल रहे। तो लाइफ स्पीड से बदल रही है, पॉजिटिव भी हो रही है, बट आपको कुछ इंपॉर्टेंट डिसीज़न मेकिंग करना पड़ सकता है इस महीने। डिसीज़न मेकिंग आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा, और आपकी लाइफ में इतनी सारी चीज़ें बदलने वाली हैं आगे कई महीनों तक कि डिसीज़न मेकिंग एक्चुअली आपके लिए थोड़ा प्रॉब्लमैटिक लग रहा है मुझे, कि आप डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि आपको कौन से रास्ते पे चलना है। थोड़ा सा लॉस्ट आप फील करेंगे कुछ लोग आप में से अपने खुद के डिसीज़न मेकिंग में। उस टाइम आपको अपने दिमाग में आपके लिए ये जो ट्रांजिशन है आपकी लाइफ का, बिकॉज लाइफ रैंडमली आप पे चीज़ें थ्रो कर रही है, लाइफ रैंडमली आपकी लाइफ को चेंज करी। ओ माय गॉड, यूनिवर्स रैंडमली आपकी लाइफ को चेंज कर रहे हैं, और जो भी चेंजेस आ रहे हैं आपके बेटरमेंट के लिए ही आ रहे हैं फॉर श्योर। बट कभी कभी अगेन आपको थोड़ा सा लाइफ में लॉस्ट फील हो सकता है, और आपको लॉस्ट अगर नहीं फील करना है तो आपको लिटरली अपनी लाइफ का टाइम टेबल बनाना पड़ेगा। यू हैव टू सेट योर गोल्स टॉरस, जिससे कि आप कंफ्यूज ना हो बार बार कि आपको लाइफ में करना क्या है। ये चीज़ आपका टाइम वेस्ट बहुत ज़्यादा करने वाली है कि हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि हमें क्या करना है। मैं बहुत ज़्यादा लॉस्ट हूँ लाइफ में, मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ, मुझसे कुछ नहीं हो रहा है, जस्ट बिकॉज कि हमारे दिमाग में क्लियर पिक्चर नहीं है कि हम लाइफ में चाहते क्या हैं। ये बात मैंने ईयरली रीडिंग्स में भी बताई थी आपको, जब हम न्यू ईयर की रीडिंग्स कर रहे थे उस टाइम भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि गोल सेट करना कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो आप लाइफ आपको फोर्स कर रही है कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने के लिए, बट आप अगर नहीं ले रहे हैं इंपॉर्टेंट डिसीजंस, आप डिसाइड नहीं कर रहे हैं कि आपको लाइफ में करना क्या है, तो आप बहुत ही ज़्यादा मार्च में लॉस्ट फील करने वाले हैं, और ये फीलिंग आपको अच्छी नहीं लगेगी। ओके, तो यहाँ पे पहले दिमाग में अपने डिसाइड करें, और मैसेज क्या है कि अगर आप अपने हेड में क्लियर रहेंगे कि आप करना क्या चाहते हैं, तो आपके लिए उस चीज़ को अचीव करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। आप वो चीज़ अचीव कर सकते हैं, बिकॉज 2 ऑफ सॉर्ड्स के साथ में 8 ऑफ वांड्स है। ये दोनों कार्ड ये बताते हैं कि अगर आपने डिसाइड कर लिया कि व्हाट डू यू वांट, तो उस चीज़ को पाना आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। ओके, तो बी क्लियर इन योर हेड। एक और चीज़ मैं आपको बता रही हूँ, जो लोग ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, जो लोग ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हैं, जो लोग ऑलरेडी सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, गाइज इफ थिंग्स आर नॉट वर्किंग इन योर बिजनेस, आपको लग रहा है कि आपका बिजनेस ग्रो नहीं कर रहा है, आपको लग रहा है कि उतने पैसे नहीं आ रहे हैं उस बिज़नेस से, आपको लग रहा है कि आपकी जॉब से उतने पैसे नहीं आ रहे हैं, तो अब वक्त आ गया है अपनी स्ट्रैटेजीज़ को चेंज करने का और कुछ नए स्किल सेट अपने रिज्यूमे में ऐड करने का। अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं, सेम स्ट्रैटेजी यूज़ कर रहे हैं, जैसे अगर मेरा यूट्यूब चैनल है, अगर मैं सेम स्ट्रैटेजी यूज़ कर रही हूँ, मैं सेम टाइप के वीडियोज़ बना रही हूँ, पर किसी को भी वो वीडियोज़ पसंद नहीं आ रहे, तो दिस इज़ द टाइम आई नीड टू थिंक के व्हाट पीपल वांट। अगर मेरा ये लाइफ पर्पस है कि मैं लोगों की हेल्प करूं, बट मैं अगर वैसे वीडियो ही नहीं बना रही हूँ जो लोगों के काम आ रहे हैं, तो फिर मुझे अपनी स्ट्रैटेजीज़ को चेंज करना पड़ेगा, राइट। तो इफ़ समथिंग इज़ नॉट वर्किंग इन योर करियर, कुछ बहुत ही ज़्यादा स्टैगनेंट है, रोज़ जॉब पे जा रहे, रोज़ आ रहे, कोई हाइक नहीं मिल रही है, कोई रेज नहीं मिल रही है, तो मतलब हमें अपनी खुद की लाइफ की स्ट्रैटेजीज़ को चेंज करना है। दिस अप्लाइज टू योर बिजनेस, दिस अप्लाइज टू योर जॉब एज वेल। तो देखिए
देखिए कि कैसे हम क्या बदल सकते हैं, कुछ नया स्किल सेट सीखें, कुछ नई रिसर्च करें, नए रिसर्च पेपर्स पढ़ें, सेमिनार्स में जाएं, डू समथिंग टू पॉलिश योर स्किल एंड चेंज योर स्ट्रैटेजीज, दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। और ये सब चीज़ें मैंने आपको क्यों बताई है, इन 4 कार्ड्स की वजह से, ओके, बिकॉज बीच बीच में ये फीलिंग आ रही है, यहाँ पे भी हमने देखा था फीलिंग आ रही है, ओके क्या मतलब है कुछ ग्रो नहीं कर रहा, यहाँ पे भी क्या हो रहा है कि ओके मैंने ये चीज़ बहुत ही मोटिवेशन के साथ शुरू तो की थी, बट अब मैं लॉस्ट फील कर रही हूँ इस पर्टिकुलर स्पेस पे। तो ज़रूरी नहीं है कि वो ओके अब मैं ओवर एक्सप्लेन कर दूंगी, तो लेट इट बी। ओके, द चैरिट है और 4 ऑफ पेंटिकल है। द चैरिट बेसिकली ये बता रहा है कि आप लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, आप लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, दिस एंड दैट, ठीक है, आपने बहुत बार सुना होगा, बट प्रॉब्लम ये है कि आपकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा ब्लॉक होती है। जब आप एक ही चीज़ को पकड़ के बैठ जाते हैं तब आपकी ग्रोथ ब्लॉक होती है, जब आप एक ही चीज़ को पकड़ के बैठ जाते हैं। तो यहाँ पे ब्लॉकेज थोड़ा सा दिख रहा है आपकी लाइफ में। आप टॉरस हैं, आपको स्टेबिलिटी पसंद है, आपको एक जैसी चीज़ें पसंद है, मेरे ख्याल से यही चीज़ है जो लाइफ में ना कभी कभी आपको आगे बढ़ने से रोकती है। इट्स लाइक कि यू लाइक द सेम थिंग, मतलब कि अगेन मैं आपको यूट्यूब से इसका एग्जांपल देती हूँ, क्योंकि मुझे अभी वो ध्रुव राठी की एक बात याद आई है, तो मुझे लग रहा है कि बहुत ही सिमिलर आपको समझ में आएगा। कि जब यूट्यूब में पहले बस लॉन्ग वीडियोस बनते थे, सब लोग लॉन्ग वीडियोस बनाते थे, और सारे क्रिएटर्स लॉन्ग वीडियोस बना के पैसे अर्न करते थे और ग्रोथ उनकी उसी से होती थी। तब शॉर्ट्स का ज़माना नहीं था, बट देन अचानक से शॉर्ट्स बनने लग गए यूट्यूब पे, क्योंकि इंस्टाग्राम में शॉर्ट्स थे तो यूट्यूब ने उसको अडॉप्ट कर लिया और यूट्यूब पे शॉर्ट्स बनने लग गए, और यूट्यूब उसको प्रमोट करने लगा कि भाई शॉर्ट्स बनाओ, शॉर्ट्स आप बना रहे हो तो आपको ज़्यादा रीच मिल रही है, जितने लोग ज़्यादा शॉर्ट्स बना रहे हैं उन्हें उतने ज़्यादा सब्सक्राइबर्स मिल रहे हैं। तो जो लोग बहुत टाइम से यूट्यूब पे कंटेंट क्रिएट कर रहे थे उनको शॉर्ट्स का सिस्टम समझ में नहीं आया और पसंद नहीं आया, और वो लोग इतने ज़्यादा स्टबन थे कि अपनी लाइफ में उस चीज़ को वो लोग अडॉप्ट नहीं करना चाहते थे। और कई सारे लोगों ने शॉर्ट्स के चैनल बहुत टाइम तक नहीं बनाए, हमें नहीं करना, या हम क्यों करें, हम तो क्रिएटर हैं, हम कुछ मीनिंगफुल करेंगे, हम लॉन्ग वीडियोस बनाएंगे। बट अल्टीमेटली हर एक चैनल को एट द एंड शॉर्ट्स को अडॉप्ट करना ही पड़ा, क्योंकि आपके पास कोई, आप कब तक ज़िद्दी रहोगे, आप कब तक स्टबन रहोगे कि दुनिया में चेंजेस आ रहे पर हम अपने काम में चेंजेस नहीं करेंगे। आर यू गेटिंग दिस एग्जाम्पल? आर यू गेटिंग मी? तो कुछ बातें हैं जो आप पकड़ के रखते हो, कुछ चीज़ें हैं जो पकड़ के आप थोड़े ज़िद्दी हो जाते हो कि मुझे अपने आप को नहीं बदलना, दुनिया अपने आप को बदलेगी मेरे हिसाब से, तो ऐसा आपको नहीं करना है। ये चीज़ आपकी ग्रोथ को रोकती है। इसका एक और टिपिकल एग्जाम्पल अगर मैं दूँ कि आप एक रिटेलर हैं, आपकी कपड़ों की दुकान है, और आजकल वॉक-इन्स आपके यहाँ नहीं आते हैं, स्पेशली मेट्रो सिटीज़ में, या फिर कई सारे ऐसे बिजनेसेस हैं कि अब वॉक इन नहीं आते, लोग शॉप पे जाके बहुत ज़्यादा कपड़े नहीं खरीदते हैं, अब लोग ऑनलाइन कपड़े खरीदते हैं। तो अगर आप इतने ज़्यादा स्टबन हैं कि मुझे तो नहीं करना अपना ऑनलाइन बिजनेस, आर यू गेटिंग मी? कि जो ट्रेडिशनल वेज हैं, जो पुरानी हैबिट्स हैं, somehow they are impacting your growth। अब मुझे नहीं पता कि आपकी पर्सनल लाइफ है कि प्रोफेशनल लाइफ है, बट जो आपका थोड़ा सा स्टबन नेचर है, जो ज़िद्दी बना है, वो कई बार आपकी ग्रोथ को रोकता है कि मैं तो नहीं बदलूंगी। ये आपकी खुद की हैबिट्स भी हो सकती है, टू बी ऑनेस्ट, कि आप अपनी हैबिट्स में ऐसा सोचते हो कि मुझे नहीं बदलना। ओके या सो आई टेक 2 मोर कार्ड्स। उसके बाद यहाँ पे किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है, और यहाँ पे द हायरफेंट की एनर्जी है। आपकी लाइफ में कोई यहाँ पे कैंसर, पाइसिस और स्कॉर्पियो दिख रहा है, जिनके साथ में आपके बहुत अच्छे टर्म्स बनते हुए दिख रहे हैं। लोगों की एनर्जी बहुत ही ज़्यादा दिख रही है। टॉरस ये आप हैं, और ये आपके कैंसर, पाइसिस या स्कॉर्पियो हैं, मतलब कि कर्क राशि, मीन राशि या वृषभ राशि। और ये बहुत ही ज़्यादा वाटर एनर्जी है। ये पर्सन आपके टूवर्ड्स बहुत ज़्यादा लविंग रहने वाला है थ्रू आउट द मंथ। तो कोई अच्छा इंसान आपकी लाइफ में दिख रहा है जहाँ से आपको प्यार, केयर और नर्चरिंग मिल रही है। और ओके, व्हाट एल्स इज हैपनिंग इन योर लाइफ? नवंबर समहाउ यहाँ पे इम्पॉर्टेंट दिख रहा है। तो नवंबर में क्या हिडन मैसेज है आपके लिए? किसका बर्थडे आता है,
आई डोंट नो, हो सकता है नवंबर में आपने कुछ काम शुरू किया, उसके रिजल्ट्स आपको मार्च में मिले। सम हाउ नवंबर इज़ इम्पॉर्टेंट। उसके बाद है अपॉर्चुनिटीज़ आर वेटिंग फॉर यू। तो आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ लिटरली आपका वेट कर रही हैं, आपका इंतज़ार कर रही हैं। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ की कमी है, इसका मतलब ये है कि उन अपॉर्चुनिटीज़ को आप ढूंढ नहीं पा रहे हैं। वो अपॉर्चुनिटीज़ एग्जिस्ट तो करती हैं बट फॉर सम रीज़न आप उन अपॉर्चुनिटीज़ को ढूंढ नहीं पा रहे हैं टॉरस। उसके बाद है टू फेस फ्रेंड। कोई फ्रेंड है आपकी लाइफ में जो टू फेस्ड है, जिसके ट्रू इंटेंशंस आपको पता नहीं है। तो बी माइंडफुल कि किसे आप अपना अच्छा फ्रेंड समझते हैं, किसे आप अपनी सीक्रेट्स को शेयर करते हैं, राइट। उसके बाद है पोजीशन ऑफ अथॉरिटी। आपकी लाइफ में एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आ रही है टॉरस जहाँ पे आप पोजीशन ऑफ अथॉरिटी रहेगी आपकी, मतलब कि आप एक अथॉरिटी पे आते हुए दिख रहे हैं। हो सकता है कि ऑफिस में आप किसी ऐसी पोजीशन पे आ जाएं जहाँ पे आपके अंडर बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, या फिर आपके पास में डिसीजन मेकिंग की प्रॉब्लम है। डिसीजन मेकिंग की प्रॉब्लम है, वाई वुड आई से दैट, ओ माई गॉड, आई ऑलरेडी स्टार्टेड फम्बलिंग। तो डिसीजन मेकिंग की पावर है, तो आप ऐसी जगह पे आ सकते हैं बिकॉज लिटरली आप किसी सिंहासन पे बैठते हुए दिख रहे हैं, या फिर हो सकता है कि फैमिली आपको इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे। उसके बाद सिचुएशन इन द बैलेंस दैट रिक्वायर केयरफुल हैंडलिंग। ओके, तो ये कार्ड थोड़ा सा मुझे अच्छे से आपको समझाना पड़ेगा, तभी हमें समझ में आएगा कि जो सिचुएशन पास्ट में ख़राब हो गई थी पर अब वो अच्छी हो चुकी है, उस सिचुएशन को आगे भी अच्छा रखने के लिए आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा। इसका एग्जांपल ये है कि फॉर से आपके और आपके किसी बहुत अच्छे फ्रेंड की मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी कुछ पास्ट में, कुछ टाइम के लिए आप लोगों की बातें बंद हो गई थी, बट अब फिर से फ्रेंडशिप अच्छी हो गई है, सब कुछ अच्छा चल रहा है। बट डू रिमेंबर कि पास्ट की गलतियां वापस से रिपीट ना हो। आपको थोड़ा इस फ्रेंडशिप में केयरफुल रहना पड़ेगा बिकॉज़ ये फ्रेंडशिप थोड़ी सी अब नाजुक हो चुकी है, और अगर थोड़ा सा भी धक्का लगेगा तो इस फ्रेंडशिप पे इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो बी केयरफुल अबाउट योर फ्रेंडशिप। ये मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है। अभी कुछ भी हो सकता है कि लाइफ में कोई सिचुएशन थी, पहले गड़बड़ हो गई थी, पर वो सिचुएशन फिर अच्छी हो गई है, बट उसमें आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना है। उसके बाद है एक्साइटमेंट। तो एक्साइटमेंट कार्ड ये बता रहा है कि कुछ चीज़ें फॉर श्योर अच्छी होने वाली हैं जो आपको एक्साइट करेंगी मार्च में। उसके बाद यहाँ पे हमें दिसंबर का कार्ड भी फॉर सम रीज़न आया है, तो दिसंबर में भी कुछ हिडन मीनिंग है आपके लिए। उसके बाद में इंक्रीज इन मटेरियल वेल्थ और स्पिरिचुअल ग्रोथ। तो ये कार्ड बताते हैं कि या तो क्योंकि गोल्ड फिश है, गोल्ड फिश मटेरियल चीज़ों को भी रिप्रेजेंट करती है, एट द सेम टाइम आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ को भी करती है। तो या तो स्पिरिचुअली आप बहुत ज़्यादा ग्रो करने वाले हैं मार्च में, या फिर मटेरियली बहुत ज़्यादा ग्रो करने वाले हैं। ओके, उसके बाद है यू विल बी शोन द वे। आपको आपका रास्ता मिलेगा, आपको आपका रास्ता नज़र आएगा। अगर अभी आप लॉस्ट फील कर रहे हैं बट आपका इंटेंशन है कि मुझे सही रास्ते पे चलना है, मुझे रास्ता ढूंढना है, तो जैसे ही आप इंटेंशन रखेंगे यूनिवर्स आपको रास्ता दिखाते जाएंगे। तो पहले तो यूनिवर्स के सामने इंटेंशन रखिए कि प्लीज़ मुझे रास्ता दिखाइए, प्लीज़ मुझे गाइड करिए। आपकी कोई एक जर्नी है जो बहुत ही छोटी सी जर्नी थी, अब वो जर्नी एंड पे आ रही है। तो कोई शॉर्ट जर्नी पे थे आप, और वो जर्नी अब ख़त्म होते हुए दिख रही है। चलिए अब हम आते हैं आपकी गाइडेंस वाले पार्ट पे। आई नीड अ ब्रेक, ओके, सो आई विल बी बैक। ओके टॉरस, लेट्स गेट इनटू द गाइडेंस पार्ट के यूनिवर्स की गाइडेंस क्या है आपकी लाइफ के लिए, स्पेशली मार्च के लिए, और क्या कुछ सजेशंस हैं आपके लिए टॉरस, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। सो लेट्स गो। पहला कार्ड है बीइंग डिस्ट्रैक्टेड एंड फेलिंग टू सी अ मैजिकल अपॉर्चुनिटी। ओ माय गॉड। तो यूनिवर्स का मैसेज ये है आपके लिए टॉरस कि आजकल आप बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं, और हम कपल ऑफ गाइडेंस निकालेंगे, उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि आपके लिए एग्जैक्ट गाइडेंस कौन कौन सी हैं। तो आप में से कुछ लोग हैं जो अपनी लाइफ की किसी मैजिकल अपॉर्चुनिटी को देख नहीं पा रहे हैं, या फिर यूनिवर्स ने ऑलरेडी कोई रास्ता आपके लिए ओपन कर दिया है पर उस रास्ते को आप देख नहीं पा रहे हैं क्योंकि आप लाइफ में बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड हैं। बेसिकली मैसेज ये है कि कुछ चीज़ इम्पॉर्टेंट है जिस पे आपका ध्यान नहीं जा रहा है टॉरस। तो यहाँ पे
ओके, थोड़ा सा फिगर आउट करने की कोशिश करिए कि ऐसा तो नहीं कि आप कुछ लाइफ में मैजिकल अपॉर्चुनिटी, कोई मैजिकल हैप्पीनेस को मिस कर रहे हैं जस्ट बिकॉज आपका ध्यान कहीं और पे है। और उसके बाद टेकिंग समवन और समथिंग फॉर ग्रांटेड, यहाँ पे एक और मैसेज है यूनिवर्स का कि आपकी लाइफ में जो अच्छी चीज़ें होती हैं या फिर आपकी लाइफ में अभी जो अच्छी चीज़ें एग्जिस्ट कर रही हैं, कभी कभी आप उन चीज़ों को भी फॉर ग्रांटेड ले लेते हो जस्ट बिकॉज लाइफ एग्जैक्टली लाइफ में वो नहीं हो रहा है जो आप चाहते हैं। उसकी वजह से जो छोटे छोटे हैप्पी मोमेंट्स होते हैं, जो अच्छे ऑलरेडी लोग हैं हमारी लाइफ में, उन लोगों को आप कभी कभी फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं और ये आपकी हैबिट है जिसे आपको बदलना है। ओके, आप कई बार ये फील करते हैं कि मुझे कोई सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है लाइफ में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, लाइफ मुझे अच्छी नहीं लग रही है। कई बार आप इस लूप में चले जाते हैं और ये भूल जाते हैं कि लाइफ में ऑलरेडी बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं, ऑलरेडी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें आप चेरिश कर सकते हैं। तो कंटिन्यूसली लाइफ में ये मत सोचिए कि मुझे ये कब मिलेगा, वो कब मिलेगा। थोड़ा सा इस चीज़ पे फोकस करिए कि ऐसा तो नहीं कि लाइफ ऑलरेडी अच्छी है, ऐसा तो नहीं कि कोई अपॉर्चुनिटी ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, तो इन सब चीज़ों पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। बेसिकली यूनिवर्स आपको कॉल आउट कर रहे हैं कि लाइफ इतनी भी बुरी नहीं है जितना बुरा आप अपने दिमाग में अपनी लाइफ को बना लेते हैं। ओके, प्रोटेक्ट द ओके, यहाँ पे 9 ऑफ वांड्स की एनर्जी से यूनिवर्स का अगेन मैसेज है कि जो चीज़ आपने अभी तक लाइफ में अचीव की है उन चीज़ों को प्रोटेक्ट करने पे ज़्यादा फोकस करिए लाइफ में। जो चीज़ें अभी तक आपने अचीव की हैं उन चीज़ों पे आपको अभी फोकस करना है फॉर से कि जो ऑलरेडी आपके फ्रेंड्स हैं, ऑलरेडी आपके फैमिली मेंबर्स हैं, ऑलरेडी जो लाइफ में आपकी स्टेबिलिटी है उन चीज़ों ओ माय गॉड, ये मैसेज बहुत ही ज़्यादा सिमिलर है। 9 ऑफ स्प्रिंग से एक और मैसेज यूनिवर्स का है कि कभी कभी आप अननेसेसरी अपने दिमाग में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करने लगते हैं। आप ऐसे मोड में चले जाते हैं जहाँ पे लाइफ आपको स्ट्रगल लगने लगती है, बट आपको लाइफ में हर टाइम इस मोड में, सर्वाइवल मोड में आपको हमेशा नहीं रहना है कि बहुत सारे स्ट्रेस है, बहुत सारे स्ट्रगल हैं, ये चीज़ कब पूरी होगी, वो चीज़ कब पूरी होगी। कॉन्स्टेंटली दिमाग में जो आपके स्ट्रेस है उस स्ट्रेस से बाहर निकलिए और ज़िंदगी को हाँ ओके, ये मैसेज कुछ ऐसा है कि अपने हेड में कम रहिए और अपने इन्वायरमेंट में ज़्यादा रहिए। पूरे टाइम अपने हेड में मत रहिए, अपने दिमाग में कुछ ना कुछ सोच रहे हैं बट आसपास जो चल रहा है उसको एक्सपीरियंस नहीं कर पा रहे तो इस मेंटालिटी को आपको थोड़ा चेंज करना है। शायद कई बार ऐसा भी होता होगा कि आप कहीं घूमने गए हैं, आप अपने फ्रेंड्स के साथ बैठे हैं, आप अपनी फैमिली के साथ बैठे हैं, सब कुछ आसपास अच्छा चल रहा है, बट आप उस इन्वायरमेंट को एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं, चेरिश नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आपके दिमाग में कुछ और चल रहा है। तो यहाँ पे यूनिवर्स का आपके लिए मैसेज है टॉरस अगेन कि अपने हेड में, अपने दिमाग में कम रहिए और अपने इन्वायरमेंट में ज़्यादा रहिए। ओके, उसके बाद में बिलीव इन योर सेल्फ। ओके, अपने ऊपर भरोसा रखें टॉरस। कभी कभी अपने ऊपर भरोसा आपका कम हो जाता है, कभी कभी आपको ऐसा लगता होगा कि मैं केपेबल नहीं हूँ, कभी कभी हो सकता है आपको ऐसा लगता हो कि मैं डिज़र्विंग नहीं हूँ, कभी कभी ऐसा आपको लगता हो कि मुझसे नहीं हो पाएगा, कभी कभी आप ऐसा फील करते हो कि लाइफ में मैं बहुत ज़्यादा होपलेस हूँ या फिर कुछ भी होपफुल नहीं हो पाएगा। कई बार आपके थॉट्स ना बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव चले जाते हैं और यहाँ पे यूनिवर्स आपको रिमाइंड कराना चाहते हैं कि दूसरों से अच्छा बनने से पहले बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप खुद के लिए अच्छा बने। यहाँ पे इम्पॉर्टेंस यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं आपकी खुद की पॉजिटिव सेल्फ टॉक की। दूसरों से काइंड रहने से पहले अपने लिए सबसे ज़्यादा काइंड रहें, दूसरों से कंपैशनेट रहने के पहले अपने आप से सबसे ज़्यादा कंपैशनेट रहें। आप खुद से क्या बातें कर रहे हैं, आप क्या दिन भर खुद की कमियों को गिना रहे हैं, आप क्या खुद को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, क्या आप खुद के बारे में गलत सोच रहे हैं, क्या आप खुद को प्यार नहीं दे रहे हैं। यहाँ पे पॉजिटिव सेल्फ टॉक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप अपनी लाइफ की जर्नी में जहाँ तक भी आए हैं, जो भी प्रॉब्लम्स आपने रिजॉल्व की है, जिस भी प्रॉब्लम से आप निकले हैं, जो भी आपने हार्ड वर्क किया है, जो भी आपने लाइफ में अच्छे काम किए हैं, उसके लिए खुद को प्रेज़ करें। आपके इनर चाइल्ड को आपकी पॉजिटिव सेल्फ टॉक और आपकी पॉजिटिविटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो अपने आप
को पहले तो प्रेस करें, जहाँ भी आप लाइफ में आज स्टैंड कर रहे हैं, जितनी भी चीज़ें आपने लाइफ में अचीव करी हैं, खुद को थैंक यू बोलिए, खुद को प्रेस करिए। थोड़ा यहाँ पे सेल्फ लव की ज़रूरत है और खुद से कंपैशन खुद के लिए रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो खुद को क्रिटिसाइज़ मत करें। इट्स ओके, आप कहीं पे भी स्टैंड कर रहे हैं अपनी जर्नी में। अब ये तो ज़िंदगी भर ही चलता रहेगा, ज़िंदगी भर कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी, ज़िंदगी भर कुछ ना कुछ अचीव करना होगा, ज़िंदगी भर कोई ना कोई विश होगी। यहाँ पे आपकी तीनों कार्ड से स्पेशली यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि आप कभी भी ऐसे पॉइंट पे लाइफ में नहीं पहुँचेंगे जहाँ पे आपको लगेगा चलो अब तो मेरे सारे सपने पूरे हो गए, अब मुझे कुछ नहीं करना है या कुछ नहीं सोचना है। बिकॉज़ हम जिस भी लेवल पे जाते हैं वहाँ से हम नए सपने हमेशा देखने लगते हैं, हमारे नए ड्रीम्स होते हैं, हमारी नई विशेज़ होती है। जैसे वो बहुत ही टिपिकल ये चीज़ बोलते हैं ना कि पहले ये हमें लगता है कि बस हमारी शादी हो जाए, बस हमारा कॉलेज हो जाए, बस हमारी जॉब लग जाए, बस हमारे बच्चे हो जाए, बस ये वो। तो वो सेटिस्फैक्शन फुल्ली कभी नहीं आता है। और आपकी लाइफ में जितनी चीज़ें हैं उन चीज़ों में आपको खुश रहना ज़रूरी है। एक और चीज़, ये तीनों कार्ड जो एक और बात पे एम्फसाइज करते हैं वो ये चीज़ है कि खुशी अंदर से मिलती है। खुशी का कोई भी रिलेशनशिप आउटसाइड सर्कमस्टांसेस से नहीं होता है। और ये चीज़ आप बिलीव नहीं करेंगे, ये चीज़ मैंने अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में सीखी है कि मोस्टली मेरे साथ ऐसा होता है कि मेरा जब भी मूड अच्छा रहता है या मैं ब्लिस वाले स्टेट में रहती हूँ तो ज़रूरी नहीं है कि कुछ हुआ है जिसकी वजह से मैं खुश हूँ। जस्ट बिकॉज़ मैं अपने ट्रू सेल्फ में हूँ, मैं मेडिटेशन कर रही हूँ, मैं अपनी अफर्मेशंस बोल रही हूँ, या फिर मैं कुछ पॉजिटिव मोमेंटम क्रिएट कर रही हूँ ग्रैटिट्यूड के थ्रू। जब मैं ये प्रैक्टिसेस डेली करने लगती हूँ, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अपने आप ही वो ब्लिस स्टेट आ जाता है। तो ज़रूरी नहीं है कि लाइफ परफेक्ट होगी तब हम खुश रहेंगे, इस वाले माइंडसेट से भी आपको निकलना है। बिकॉज़ मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, हम जब सोल फॉर्म में होते हैं ना तो हम प्योर लव एंड लाइट में होते हैं। खुश रहना हमारे लिए मुश्किल नहीं है, खुश रहना हमारा एक नेचर है, ब्लिसफुल रहना हमारा एक नेचर है, हमारी सोल का नेचर है। तो जब पर हम अर्थ पे आते हैं तो इतनी सारी कंडीशंस आ जाती हैं। आपने बच्चों को देखा है कि जब बच्चों के साथ कुछ होता है तो वो 2 मिनट में उस चीज़ को भूल जाते हैं। अगर बच्चे गिर जाते हैं, उन्हें चोट लग जाती है, 2 मिनट में उनका ध्यान किसी और चीज़ पे जाता है और वो हंसने लगते हैं। आपने ये चीज़ नोटिस की कैसे वो किसी एक इमोशन को पकड़ के नहीं बैठते हैं, एंड दे लिव इन प्रेजेंट मोमेंट। तो बच्चे ऐसे क्यों होते हैं? क्योंकि वो अभी अभी सोल फॉर्म में पैदा हुए हैं अर्थ पे, बट धीरे धीरे करके अर्थ के इम्प्रेशन आते जाते हैं, अडल्टहुड आता जाता है, हार्डशिप आती जाती है। तो हम ये चीज़ भूल जाते हैं कि खुशी का कई बार बाहर के सर्कमस्टांसेस से कुछ भी लेना देना नहीं होता है। आप जिस भी सर्कमस्टांसेस में हैं आप खुश रह सकते हैं। तो उस विश के पूरे होने का वेट मत करिए। आई नो लाइफ में स्ट्रगल्स होते हैं, आई नो लाइफ में हार्डशिप्स होती हैं। आप मेरी बात सुन के ये भी सोच सकते हैं कि आपके लिए बोलना आसान है, आपको क्या पता हमारी लाइफ में क्या चल रहा है। मेरी लाइफ में भी चलता है। आपको पता है 10 दिन से मैं प्रॉपर वीडियो नहीं डाल पा रही थी, तो मेरी लाइफ में भी कुछ चल ही रहा होगा ना। तो ऐसा नहीं है, बट यू हैव टू कीप ट्राइंग, यू नो, कि आपको कोई भी लाइफ की इंसिडेंस या सिचुएशन इतना कंज्यूम ना कर दे कि आप फिर खुश रहना भूल जाएं या फिर लाइफ को चेरिश करना भूल जाएं। ओके, उसके बाद यहाँ पे 3 ऑफ विंटर्स है। अगर आपको कोई परेशानी है, अगर आपको कोई टेंशन है, तो लोगों से हेल्प मांगने में कोई बुराई नहीं है। ओके, ये मैसेज बहुत ही पर्टिकुलर फ्यू लोगों के लिए है, टॉरस के लिए। कई बार मैंने टॉरस का नेचर, कुछ जो टॉरस मेरी लाइफ में है उन कुछ टॉरस का नेचर मैंने ऐसा देखा है जहाँ पे वो कितनी भी प्रॉब्लम में रहें हेल्प किसी से नहीं लेते हैं या फिर किसी को जाके बताते नहीं हैं कि ये प्रॉब्लम है मेरी। यहाँ पे यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि जब भी आप हर्ट फील कर रहे हैं या फिर पेन फील करते हैं तो किसी से जाके शेयर करें उस चीज़ को कि मुझे इस चीज़ का बुरा लग रहा है या फिर मेरे साथ ये हुआ है वो हुआ है। और ऐसा भी नहीं कि इसको 10 लोगों से आपको शेयर करना है, अपना मन हल्का करना है बस। ऐसे ही यहाँ पे आपके लिए मैसेज ये भी है कि आप यूनिवर्स को लेटर्स भी लिख सकते हैं, और ये मैं बहुत करती हूँ। तो बेसिकली कभी आपको अगर बुरा लग रहा है, किसी ने आपको हर्ट किया है, तो जस्ट राइट अ लेटर टू द यूनिवर्स, डियर यूनिवर्स, आज मेरे साथ ऐसा हुआ, इसने ऐसा किया, उसने वैसा किया। तो बेसिकली यूनिवर्स का मैसेज ये है कि
लेट आउट करें अपनी सैडनेस को, या फिर जो इमोशंस है उनको लेट आउट करें, बहुत ज़्यादा अपने अंदर मत रखें। और ये चीज़ हमने रीडिंग में भी आपके डिस्कस की थी। मैंने आपको इमोशन का मतलब बताया था कि एनर्जी इन मोशन। तो अगेन वही यहाँ पे मैसेज है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो भी आपकी सैडनेस है या फिर जो भी चीज़ आपको तंग करती है, परेशान करती है, वो विद टाइम चली जाएगी। ये ज़िंदगी भर आप ऐसा फील नहीं करेंगे, ज़िंदगी भर आप सैड फील नहीं करेंगे, ज़िंदगी भर आपको बुरा फील नहीं होगा जस्ट बिकॉज कोई इंसिडेंस पास्ट में हुआ है। विथ टाइम चीज़ें अपने आप ही आपके लिए सुधर जाएंगी, पर थोड़ा सा डेलिब्रेट कोशिश भी करनी है कि मन में कोई फ्रस्ट्रेशन भरा हुआ है तो उसको हम पेपर पे निकाल दें या फिर किसी के सामने लेट गो कर दें और बार बार उस चीज़ में फिर वापस से अपने दिमाग में ना जाएं। तो यूनिवर्स यहाँ पे एक्नॉलेज कर रहे हैं कि आप में से कुछ लोग सैड हैं और ऑलरेडी हम इस चीज़ पे डिस्कस कर चुके हैं। थोड़ा सैडनेस से बाहर निकलने की ज़रूरत है। ओके, उसके बाद है पॉजिटिव चेंजेस आर ऑन देयर वे। आपकी लाइफ में कुछ पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं, प्लीज़ उन पॉजिटिव चेंजेस पे फोकस करिए। पॉजिटिव चेंजेस आर ऑन देयर वे, पॉजिटिव चेंजेस रास्ते में हैं। बेसिकली अगर मैं टिपिकली इसको बताऊँ तो यूनिवर्स बोल रहे हैं कि ओके पॉजिटिव चेंजेस रास्ते में हैं। अब वेलकम रिलीफ फ्रॉम ट्रबल्ड टाइम, आपको अपने ख़राब वक्त से बहुत ही जल्दी रिलीफ मिलने वाला है। तो अगर आप में से कुछ लोगों की लाइफ में कुछ इंटेंस एक्सपीरियंसेस हुए हैं और आप सोच रहे हो कि ये टाइम कब चेंज होगा, तो अगेन डेलिब्रेटली कोशिश करिए इस टाइम को चेंज करने की, और आपका टाइम वैसे भी चेंज हो रहा है। अब वेलकम रिलीफ, किसी परेशानी से रिलीफ मिल रहा है, चाहे वो परेशानी आपने खुद के दिमाग में क्रिएट कर ली हो या फिर सच में कोई लाइफ में परेशानी हो, उससे आपको रिलीफ बहुत ही जल्द मिलेगा। ओके, और थोड़ा सा खुद से भी ट्राई करना है। ओपन योर हार्ट टू लव, अपने हार्ट चक्रा को ओपन रखें और रेडी रहें लोगों का प्यार रिसीव करने के लिए। कई बार लाइफ में ऐसे लोग आ जाते हैं जिनकी वजह से हमारा हार्ट चक्रा क्लोज हो जाता है, कई बार बुरे एक्सपीरियंसेस हो जाते हैं, हमारे खुद के फ्रेंड्स कई बार बिट्रे कर देते हैं, रिलेशनशिप में बिट्रेयल मिल जाता है। उसके कारण हमारा थॉट प्रोसेस क्या होता है कि सब लोग ऐसे ही होते हैं, कोई अच्छा नहीं होता, माँ बाप के अलावा कोई। ये चीज़ मैंने इतने लोगों से सुनी है और आई डू बिलीव कि ये चीज़ कुछ हद तक सच भी है कि शायद अपने पेरेंट्स जितना हमारे बारे में सोचते हैं उतना कोई नहीं सोचता है। बट अगर आप इस थिंकिंग में चले जाएंगे तो एक्चुअली आप कभी भी अच्छे लोग अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट नहीं कर पाएंगे। मेरी ये एक टाइम पे थिंकिंग हुआ करती थी कि दुनिया में कोई भी अपना नहीं है, कोई फ्रेंडशिप अच्छी नहीं होती, कोई रिलेशनशिप अच्छे नहीं होते हैं, बस मेरे पेरेंट्स ही मेरे बारे में सोचते हैं और कोई नहीं सोचता है। बट जैसे जैसे मैंने खुद को हील किया है, जैसे जैसे मैं पॉजिटिविटी की तरफ ज़्यादा जाने लगी हूँ, वैसे वैसे मेरी लाइफ में कुछ इतने अच्छे फ्रेंड्स आए हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। पिछले 4-5 सालों में मतलब इतने अच्छे फ्रेंड्स बने हैं कि आई नो दे आर ऑलवेज देयर नो मैटर वॉट। तो ऐसा नहीं है कि लाइफ में हमेशा ख़राब लोग ही मिलेंगे। थोड़ा सा अपना हार्ट चक्रा ओपन रखें, पॉजिटिव एक्सपेक्ट करें कि पॉजिटिव चीज़ें भी हो सकती है, पॉजिटिव लोग भी एग्जिस्ट करते हैं। इमेजिन अगर दुनिया ऐसी हो जाए कि हर कोई नेगेटिव है, हर कोई सेल्फिश है, तो अगर इतना ज़्यादा बैलेंस अर्थ का बिगड़ जाएगा तो अर्थ तो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, क्योंकि इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी में अर्थ सर्वाइव नहीं कर सकता। अगर नेगेटिविटी है तो कुछ बहुत ज़्यादा पॉजिटिव लोग भी हैं, अच्छे लोग भी दुनिया में हैं। तो बेसिकली यहाँ पे यूनिवर्स का मैसेज ये है कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर कोई आपको बुरा ही मिलेगा लाइफ में, या फिर हर एक इंसान बुरा ही होता है। कई बार हम गलत लोगों को अपना प्यार देते हैं, गलत लोगों पे अपनी एनर्जी वेस्ट करते हैं, इसीलिए हमें इतना ख़राब लगता है। बट अपने आसपास देखिए, हो सकता है आपकी लाइफ में ऐसे लोग हैं जो आपके लिए अच्छे इंटेंशन रखते हैं और आपको प्यार करते हैं। उन लोगों पे फोकस करें। बेसिकली यहाँ पे मैसेज ये है कि अपना हार्ट चक्रा ओपन रखें, जिससे मल्टीपल जगह से आपको प्यार मिल सके। बिकॉज़ अगर हार्ट चक्रा क्लोज है तो यूनिवर्स का प्यार भी आप तक नहीं पहुँच पाएगा। ट्रस्ट मी, लोग ऐसा ज़रूर बोलते हैं कि मुझे दुनिया में किसी से मतलब नहीं है, मुझे बस भगवान से मतलब है। बट ऐसा हो ही नहीं सकता कि अगर आपको भगवान पे प्यार आ रहा है, यूनिवर्स पे प्यार आ रहा है, या फिर जिस भी रिलीजन में आप बिलीव रखते हैं, जिस भी डेटी को आप मानते हैं, उनका अगर प्यार आप तक पहुंच रहा है तो ऑटोमेटिकली आप लोगों में अच्छी चीज़ें देखने लगते हैं। तो अपने हार्ट चक्रा को थोड़ा सा ओपन रखें। और एक और मैसेज ये है कि जब चीज़ें
खराब जाती हैं किसी पर्सन के साथ में, खराब होती हैं किसी पर्सन के साथ में। अगर कोई आपको हर्ट करता है, अगर कोई आपके साथ गलत करता है, तो ये समझे कि वो अपनी लिमिटेड बुद्धि से, अपनी लिमिटेड इंटेलिजेंस से, उस पर्सन को पता ही नहीं है। अगर आप यूनिवर्स की नज़रों से इस दुनिया को देखेंगे तो यूनिवर्स पता है हमें कैसे देखते हैं। चाहे अर्थ पे कोई 40 साल का इंसान हो, 50 साल का, 60 साल का, यूनिवर्स के लिए या डिवाइन के लिए हम सब छोटे छोटे बच्चे हैं जो फर्स्ट या सेकंड क्लास में हैं और हम गड़बड़ करते हैं। तो कई रिलीजन में या कई लोग ये भी बोलते हैं ना कि भगवान माफ़ नहीं करेंगे, यूनिवर्स माफ़ नहीं करेंगे, तुमने ये गलती कर दी। ऐसा नहीं होता है, यूनिवर्स हमें बच्चों की तरह देखते हैं। और यहाँ पे यूनिवर्स की आपसे भी यही एक्सपेक्टेशन है कि कोई अगर गलती कर रहा है तो उसको समझ के थोड़ा सा उसकी एनर्जी को साइड में रखे। पूरे टाइम उसके बारे में मत सोचते रहे कि इसने मेरे साथ गलत किया, इसने मेरे साथ गलत किया। बेसिकली जिस चीज़ पे आप फोकस करते हैं वो एनर्जी ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ में और ज़्यादा बढ़ती जाती है। ये एक सॉफ्टवेयर सिस्टम है यूनिवर्स का, ओके, जिसमें ऑटोमेटिकली चीज़ें होती है। कुछ टाइम पहले मैं आपको अल्गोरिथम की एग्जांपल देती थी कि इंस्टाग्राम का अल्गोरिथम जिस तरीके से काम करता है कि आपने अगर रील देख रहे हो, अगर आप मीम्स की रील देख रहे हो, तो इंस्टाग्राम ऑटोमेटिकली आपको बार बार मीम्स दिखाता रहेगा रील्स में। अगर आप कपड़ों की वीडियोज़ देख रहे हो रील्स में, तो वो आपको बार बार ऐसे पेजेस दिखाता रहेगा जिसमें क्लोथ्स होंगे और एसेसरीज़ होगी। तो वैसे ही यूनिवर्स भी काम करता है कि जिस एनर्जी पे आप ज़्यादा फोकस करोगे वो एनर्जी बढ़ती जाएगी। इसीलिए क्लोज्ड हार्ट चक्रा की प्रॉब्लम ये है कि अगर आप पहले से ही मान लोगे कि दुनिया में हर एक इंसान ही बुरा होता है तो आप बार बार बुरे लोगों को मैनिफेस्ट करोगे। अगर आप ये समझोगे कि इतनी बड़ी दुनिया है, इसमें अच्छे लोग भी होते हैं, अगर आप ये समझोगे, ये सोचोगे और इस एनर्जी पे फोकस करोगे कि कौन कौन अच्छा है आपकी लाइफ में, चाहे कोई हो सकता है 10 साल पहले एक ऐसा पर्सन मिला हो जिसने बहुत अच्छे से आपकी हेल्प की हो या फिर जो आपके साथ बहुत अच्छा रहा हो, उस एनर्जी पे अगर फोकस करोगे कि यस अच्छे लोग भी होते हैं, तो फिर वो आपकी सोल ट्राइब आप तक पहुंचेगी। इसीलिए ओपन हार्ट चक्रा का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि आप दुनिया को यूनिवर्स की नज़रों से एक्सपीरियंस ही नहीं कर पाओगे अगर आपका हार्ट चक्रा ओपन नहीं होगा। यू हैव टू सी द ब्यूटी ऑफ द यूनिवर्स टॉरस, ओके। जो यूनिवर्स ने ये दुनिया बनाई है उसकी ब्यूटी को भी आपको देखना पड़ेगा, उसकी पॉजिटिविटी को भी आपको देखना पड़ेगा, राइट। तो यस, कीप योर हार्ट चक्रा ओपन, जिससे कि आपकी लाइफ में अच्छे रिलेशनशिप्स आ सकें। इस कार्ड में ये भी लिखा हुआ है कि आप अपनी लाइफ में ऑलरेडी ऐसी जगह पे स्टैंड कर रहे हैं जहाँ पे अच्छे लोग आने वाले हैं आपकी लाइफ में या ऑलरेडी आ चुके हैं। बिकॉज याद है हमने स्टार्टिंग में एस ऑफ कप्स देखा था, जो आपका फर्स्ट कार्ड था इस रीडिंग का। एस ऑफ कप्स भी नए कनेक्शन बनाता है, तो मुझे लग रहा है कि कुछ अच्छे लोग आपकी लाइफ में आने वाले हैं, चाहे वो इन टर्म्स ऑफ योर कलीग्स हों, आपके अच्छा कोई बॉस मिल जाए आपको, अच्छे फ्रेंड्स मिल जाए, पर अच्छे लोग आपकी लाइफ में आ रहे हैं। बट प्रिपेयर हो जाइए खुद को कि वो अच्छी एनर्जीज आपकी लाइफ में पॉजिटिवली आ सके, ओके। और इस चीज़ को प्रिपेयर करने के लिए, अगर सच में हार्ट चक्रा बहुत ज़्यादा ब्लॉक्ड है और ज़रा सी बात पे इरिटेशन होती है, पूरी दुनिया अगर ख़राब लग रही है ना, तो अगेन ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करें, लाइफ में क्या अच्छी चीज़ें हैं उन पे फोकस करें। आप ये भी प्रैक्टिस कर सकते हैं कि आप लिखें कि किन किन लोगों ने आपकी हेल्प की, कौन कौन अच्छे लोग मिले हैं आपको, कब कब अच्छे इंसिडेंट्स हुए हैं। चाहे कोई इंसान आपसे लाइफ में एक ही बार क्यों ना मिला हो, बट उसने भी अगर आपके साथ कुछ अच्छा किया है तो उन चीज़ों को याद करें, ओके। उसके बाद है ट्रस्ट दैट देयर इज़ अ रीज़न फॉर एवरीथिंग दैट हैपन्स। अभी ये जो लाइन है यहाँ पे, जो यूनिवर्स आपको बोल रहा है कि भरोसा रखिए कि जो भी लाइफ में चीज़ें हो रही हैं वो आपके अच्छे के लिए ही हो रही हैं। आई टोटली गेट इट कि ये मैसेज भी रिसीव करना बहुत मुश्किल बात है। अगर यूनिवर्स हमें ये बोल रहे कि जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, बट उसका अच्छा हमें कुछ नहीं दिख रहा है, अभी कुछ महीनों से नहीं दिख रहा है, कुछ सालों से नहीं दिख रहा है, तो ये मैसेज आपको फ्रस्ट्रेट कर सकता है। बट इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ ट्रस्ट कि आप ट्रस्ट करते हैं कि यूनिवर्स का कोई प्लान है आपके लिए, कि आप ट्रस्ट करते हैं कि सच में जो हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है। बिकॉज यूनिवर्स तो ऐसा बोल रहा है आपको कि जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। आपको कितना अपने भगवान पे ट्रस्ट है ये आपके ऊपर है, राइट।
रिमूव योर सेल्फ फ्रॉम द नेगेटिव इमोशन ऑफ अदर। एक और बहुत ही अच्छी चीज़ है यहाँ पे कि अपने आप को लोगों के नेगेटिव इमोशन से अलग करें थोड़ा, मतलब कि जिन लोगों के नेगेटिव इंटेंशन है आप लोगों आपके साथ में, उनसे भी थोड़ा अलग रहें। प्लस जब तक आप अच्छे लेवल पे नहीं हैं मेंटली, तब तक बहुत ज़्यादा लोगों की नेगेटिविटी में मत पड़े। ओके, आई नो दिस साउंड्स लिटिल सेल्फिश, बट मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट बताती हूँ। फॉर से कि आपका कोई फ्रेंड है और आप उस फ्रेंड को बहुत प्यार करते हैं, बहुत सपोर्ट करते हैं, आपकी बहुत ही प्यारी सी फ्रेंडशिप है उस फ्रेंड के साथ में, और वो फ्रेंड किसी प्रॉब्लम में है अभी, ओके, बहुत ही सैड है, बहुत ही नेगेटिव है, बहुत ही डार्क प्लेस पे है, और अगर आप खुद ठीक नहीं हैं और अगर आप उस फ्रेंड को ठीक करने के लिए जाएंगे तो थोड़ा बहुत सपोर्ट करना, ठीक करना तो ठीक है, बट अगर आप एकदम ही उस पर्सन की नेगेटिविटी को कंज्यूम कर लेंगे तो आप, जो कि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा अच्छे स्टेट में नहीं थे, आप और ज़्यादा डाउन हो जाएंगे। तो ना तो उस फ्रेंड की ज़्यादा हेल्प हो पाएगी और आप भी बहुत ज़्यादा डाउन चले जाएंगे। तो यूनिवर्स इज सेइंग कि पहले तो खुद को ठीक रखिए, फिर दूसरे लोगों को ठीक करने की सोचिए। आई थिंक ऐसा सिमिलर मैसेज आपके पास पहले भी इस रीडिंग में हम डिस्कस कर चुके हैं। मैं आपको इसका क्लासिक एग्जाम्पल देती हूँ कि आपका मूड ख़राब है और आप इस चैनल पे आए हो और मेरा भी मूड ख़राब है और मैं सैड सी रीडिंग आपके सामने कर रही हूँ, तो क्या आपका मूड अच्छा होगा? मैं जब भी आपकी वीडियोस बनाती हूँ आई मेक श्योर कि मैं अपनी हाईएस्ट पॉजिटिव एनर्जी में हूँ, जहाँ पे मैं यूनिवर्स के मैसेजेस को चैनल कर पा रही हूँ। बिकॉज़ यूनिवर्स आपसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, मतलब कि वो जो जिस वाइब्रेशन से कम्युनिकेशन हो रहा है वो वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होता है। आप कभी कभी मुझे मैसेज करते हैं कि आपकी रीडिंग देख के बहुत पॉजिटिव लगता है। क्यों लगता है? बिकॉज हम यूनिवर्स की एनर्जी को चैनल कर रहे हैं। और सोचो कि अगर मैं सैड हूँ तो क्या मैं आपकी रीडिंग कर पाऊँगी? नहीं कर पाऊँगी। आई टेल यू, मैं एक चीज़ और आपको बताती हूँ। मैं सुबह उठती हूँ, मैं मेडिटेशन करती हूँ और मैं तुरंत आपकी रीडिंग करने बैठ जाती हूँ। उसका रीज़न क्या है? क्योंकि जितनी मेरी एनर्जी फ्रेश रहेगी, जितनी ज़्यादा मैं कम टायर्ड रहूँगी, जितनी ज़्यादा मेरे अंदर का जो प्राण एनर्जी है वो हाई रहेगी, उतने ज़्यादा क्लियर मैं आपको मैसेजेस दे पाऊँगी। दिस इज़ द रीज़न कि मैं इतने दिनों से रेगुलर वीडियो नहीं डाल रही थी, बिकॉज आई वॉज नॉट फीलिंग माई बेस्ट। तो उस टाइम पे मैं अटेम्प्ट भी नहीं करती हूँ कि मैं आपकी वीडियोस बनाऊँ। अगर मैं थोड़ा भी लो फील करती हूँ, मैं आपकी वीडियोस उस टाइम पे नहीं बनाती हूँ, बिकॉज मैं आपको, फिर क्या होगा अगर मैं उस टाइम पे आपकी वीडियोस बनाऊँगी, मैं बस कार्ड रीड करके आपको बता दूँगी, मैं इंट्यूशन को फॉलो नहीं कर पाऊँगी, मैं यूनिवर्स को फॉलो नहीं कर पाऊँगी, फिर बहुत ही प्रैक्टिकल रीडिंग होगी कि मैं प्रैक्टिकल आपको मीनिंग्स बता रही हूँ। इसी तरीके से जैसे आपकी हेल्प करने के लिए मुझे पहले खुद पॉजिटिव रहना पड़ता है, वैसे ही दूसरों की हेल्प करने से पहले आपको पहले अपने बारे में सोचना चाहिए। तो यहाँ पे मैसेज ये है कि कीप योरसेल्फ फर्स्ट, या फिर क्योंकि आपको दूसरों का ध्यान रखना है तो इसीलिए अपना ज़्यादा ध्यान रखिए। ओके, उसके बाद में यहाँ पर है यहाँ पे यूनिवर्स का मैसेज है कि आपको कुछ हैप्पी न्यूज़ मिलेगी आपके करियर के बारे में, प्रमोशन के बारे में, किसी स्कॉलरशिप के बारे में। तो यहाँ पे कुछ अच्छी न्यूज़ आपको मिलते हुए दिख रही करियर में, बट एट द सेम टाइम यूनिवर्स ये भी बोल रही है कि थोड़ा सा आपको और ज़्यादा अपने करियर में पुश करना है, थोड़ी सी और ज़्यादा आपको मेहनत करनी है। ओके, अभी हम ना बहुत ही ज़्यादा वन लाइनर मैसेजेस देखेंगे आपके लिए, जिसको मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगी। ये डायरेक्ट यूनिवर्स का कम्युनिकेशन है आपके लिए। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। और बिल्कुल भी इस चक्कर में मत पड़िएगा कि रीडिंग के बीच में मैं भगवान बोल रही हूँ और मैं आपके गॉड का नाम नहीं ले रही हूँ। मैं भगवान इसीलिए बोल रही हूँ कि बचपन से मैं भगवान बोलती आई हूँ। तो ये रीडिंग्स रिलीजन पे बेस्ड नहीं है, मैं स्पिरिचुअलिटी में बिलीव रखती हूँ। इवन दो आई लव माई रिलीजन, मेरे को मेरा रिलीजन बहुत ज़्यादा पसंद है, बट मैं ज़्यादा स्पिरिचुअल हूँ रैदर देन रिलीजियस। तो इसीलिए उस चक्कर में मत पड़िएगा, क्योंकि बीइंग ह्यूमन हम बहुत जल्दी ट्रिगर हो जाते हैं ना। आजकल छोटी छोटी बातों पे हमें बुरा लगने लगता है कि ऐसा कैसे बोल दिया, वैसा कैसे बोल दिया। डोंट गेट इनटू ऑल दैट। हमें थोड़ा हमारे पर्सपेक्टिव को हायर रखना, ब्रॉड रखना चाहिए, राइट। चलिए, तो मैसेज है योर ट्रेजर इज एट हैंड। तो पहला मैसेज यूनिवर्स का आपके लिए ये है कि जो चीज़ आप चाहते हैं वो आपके हाथ में ऑलमोस्ट आ चुकी है या फिर बहुत जल्दी आपके हाथ में आने वाली है।
व्हाट वुड लव डू, जो भी चीज़ आप लाइफ में कर रहे हैं आउट ऑफ लव करिए, कि अगर मुझे इस काम से प्यार होता तो मैं इस चीज़ को किस तरीके से करती, अगर मुझे इस पर्सन से बहुत ज़्यादा प्यार होता तो मैं इस पर्सन को कैसे हैंडल करती। तो आउट ऑफ लव आपको चीज़ें करनी है। कर्मा इज़ ऑन योर साइड। आप जो भी अच्छे कर्मास कर रहे हैं, आपने आज तक जो भी अच्छा किया है लाइफ में, वो सब कुछ काउंट हो रहा है और उन सब के पॉजिटिव इम्पैक्ट आपकी लाइफ में सूनर और लेटर आएंगे। हुबा हुबा कार्ड है, यूनिवर्स का मैसेज है कि खुश रहिए, ज़्यादा हंसिए। आप जब ज़्यादा हंसते हैं तो यूनिवर्स को आप ज़्यादा अच्छे लगते हैं, लाइक यूनिवर्स खुश हो जाते हैं आपको हंसता हुआ देख के। पकड़ और बटर कप मैसेज है कि अपना मूड ठीक कर लो टॉरस, सिंपल, अपना मूड ठीक कर लोगे। उसके बाद है डोंट बी मिसलेड, किसी भी गलत रास्ते में मत जाए, स्पेशली किसी ने कुछ गलत किया है तो उसके मैं इससे बदला लूँगी, मैं इसके साथ गलत कर दूँगी। आपको कुछ भी गलत नहीं करना है लाइफ में, ओके? किसी के भी साथ आपको गलत नहीं करना है। लव डजेंट हैव टू मीन नियर। रियल लव का मतलब ये नहीं होता है कि जिस पर्सन से आप प्यार करते हैं वो हमेशा आपके साथ में रहे या फिर हमेशा आपके पास में रहे। ऑनर एज सेल्फ, अपने आप को रिस्पेक्ट करें, अपने आप को प्यार दें। उसके बाद है नो टू फ्लावर्स आर द सेम येट ऑल आर ब्यूटीफुल इन देयर ओन वे। यूनिवर्स का मैसेज आपके लिए है कि अपने आप को किसी और से कंपेयर मत करें। हर एक इंसान अपनी जगह अपना बेस्ट कर रहा है, हर एक इंसान अपनी जगह बेस्ट है, हर एक की जर्नी अलग है इस अर्थ पे। तो अपने आप को किसी और से कंपेयर मत करें, बिल्कुल भी जेलसी में ना पड़ें। बी ट्रू टू योर सेल्फ, हमेशा खुद से सच बोलें। यू माइट नॉट नो नाउ बट यू विल, बहुत सारी चीज़ें आपको पता नहीं है, इट्स ओके, विद टाइम आपको काफ़ी सारी चीज़ें पता चलने वाली हैं, लोगों के बारे में और अपने खुद के बारे में। यू आर वॉच्ड बाय लविंग आइज, आपके दिन भर के हर एक पल में, हर एक समय में यूनिवर्स आपको अपनी लविंग नज़रों से देख रहे हैं, आपकी जर्नी को देख रहे हैं, आपकी जर्नी को प्रेस कर रहे हैं, आपके साथ में कदम से कदम मिला के चल रहे हैं ऑलवेज। ओ माई गॉड, आई फील लिटिल इमोशनल। दोज यू लव यू, जिन लोगों से आप प्यार करते हैं वो लोग भी आपसे प्यार करते हैं और आप सब लोग सोल लेवल पे कनेक्टेड हैं। मोस्ट पीपल आर जस्ट ट्राइंग टू सर्वाइव, बहुत सारे लोग हैं जो कुछ गलत करते हैं और आपको उन पर गुस्सा आता है, बट डू रिमेंबर वो लोग भी कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं, ओके? तो ये डायरेक्ट मैसेजेस थे। दिस इज़ इट फॉर दिस रीडिंग टॉरस। इस रीडिंग से कोई भी वैल्यू मिली हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, कॉमेंट कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय।